Hello, welcome to the online learning platform of Udan Career Institute Motera. Dear students, currently we are discussing the topic Mathematical Tools for Physics. तो बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल एंड चेन रूल के बारे में डिस्कस किया था और ये तीनों रूल पे हमने कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। बच्चों आज हम चेन रूल को कंटिन्यू करेंगे। हम आज चेन रूल को कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो चेन रूल का फॉर्मूला क्या है? द फॉर्मूला फॉर द चेन रूल इज dy डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dt। अब बच्चों यहाँ पे देखो, आज हम ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने वाले हैं जो फंक्शन आप फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली फाइंड करेंगे। आप जब भी फिजिक्स में आगे जाएंगे 11th और 12th में, तो ऐसे कुछ फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो और उसके साथ ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई नॉट ऐसा कुछ टर्म आएगा और ऐसे फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा 11th एंड 12th दोनों में। तो बच्चों आज इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन, और उसके साथ ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाई नॉट है। अगर बच्चों y इज इक्वल टू सपोज मान लो कि साइन टी होता तो आप इजीली उसका डिफरेंशिएशन बोल सकते हो, दैट इज dy डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू साइन का क्या होता है बच्चों cos t। बट यहाँ पे उसके ब्रैकेट में बच्चों एक दूसरा भी फंक्शन है, तो इसको हम बोलते हैं इनर फंक्शन और ये हमारा है आउटर फंक्शन। तो हम इनर और आउटर फंक्शन जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम चेन रूल यूज करते हैं। तो चेन रूल में क्या करेंगे बच्चों, पहले हम ये जो इनर फंक्शन है उसको u बोल देंगे, दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू यू। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू साइन यू एंड व्हाट इज u इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब बच्चों क्या करेंगे, चेन रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो ये हमारा फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। तो वी विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t, दैट इज dy डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू, चेन रूल क्या है, dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dt। एक्चुअली ये dy डिवाइडेड बाय dt है क्योंकि du तो कैंसिल हो जाता है, तो ये हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय dt। हमें करना नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों y की जगह पे क्या रखेंगे, साइन u रखेंगे, तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाय du साइन u मल्टीप्लाई बाय y की जगह पे क्या रखेंगे, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, सो d डिवाइडेड बाय dt ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब बच्चों साइन u का विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, cos u होता है। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन साइन का होता है cos। अब देखो बच्चों ये तो हमें आता है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। बच्चों यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है और फाई नॉट भी कांस्टेंट है। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल जाएगा और d डिवाइड बाय dt t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, तो उसकी पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा t रेज़ टू 0 प्लस फाई नॉट तो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, ओमेगा बचेगा बिकॉज t रेज़ टू 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, cos u इंटू ओमेगा। अब u की जगह पे क्या लिख दो बच्चों, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट लिख दो, तो ये हो जाएगा cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इंटू ओमेगा। उसको रीअरेंज करेंगे तो ओमेगा cos इन द ब्रैकेट ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो बच्चों ये हो गया आपका y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का डिफरेंशिएशन यूजिंग चेन रूल। ओके, कुछ और न्यूमेरिकल करते तो ज्यादा पता चल जाएगा। नेक्स्ट y इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। ओके, तो ये हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल के जैसा ही है, सिर्फ साइन की जगह पे यहाँ पे कॉस है। अब बच्चों यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो ये इनर फंक्शन हो गया हमारा। तो इनर फंक्शन को अगर मैं u मान लूँ तो u इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो हमारा फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू कॉस u। अब चेन रूल का फॉर्मूला क्या है, dy डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dt। y की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों, cos u रखेंगे यहाँ पे,
और u की जगह पे ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब बच्चों कॉस u का विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा डिफरेंशिएशन माइनस साइन u, और ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का क्या होगा बच्चों ओमेगा, सेम टू सेम एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड। तो ये क्या बन गया बच्चों ओमेगा, और ये होगा माइनस साइन u, u की जगह पे ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट लिख दो, तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। ओके बच्चों, यहाँ पे ये प्रीवियस न्यूमेरिकल के जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे हमने उसको a से मल्टीप्लाई किया है फंक्शन को, बाकी कुछ नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे भी इसको हम बोलेंगे इनर फंक्शन, और ये हमारा आउटर फंक्शन है। ओके, इनर फंक्शन को मैं u बोल दूं। ओके, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a साइन u। व्हाट इज u? u इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब चेन रूल का फॉर्मूला क्या है? dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई du मल्टीप्लाई बाई du डिवाइडेड बाई dt। तो y की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों a साइन u रखेंगे, और u की जगह पे क्या रखेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल आएगा, ये कांस्टेंट है तो ये तो बाहर निकल आएगा, और साइन u बचेगा। साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों कॉस u, और ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा ओमेगा, बिकॉज फाइव नॉट तो कांस्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा, और टी का विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा वन होगा, तो ओमेगा तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों ए ओमेगा कॉस, और वाई यू की जगह पे हम रख दे ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। तो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल y इज इक्वल टू ए टेन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। बच्चों यहाँ पे ये इनर फंक्शन है, उसको मैं बोल दूं u, तो ये क्या बन जाएगा फंक्शन y इज इक्वल टू ए टेन u हो जाएगा। व्हाट इज u? u इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब चेन रूल का फॉर्मूला लिख दो, dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई du इंटू du डिवाइडेड बाई dt। पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो d डिवाइडेड बाई du, y की जगह पे ए टेन u लिख दो, और u की जगह पे ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब बच्चों ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा, आगे सामने आ जाएगा। अब टेन u का क्या होगा, टेन u का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर u, सो a सेकेंड स्क्वायर u मल्टीप्लाई बाय d डिवाइडेड बाय dt ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब बच्चों a सेकेंड स्क्वायर u मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का क्या होगा ओमेगा, बिकॉज फाइव नॉट तो कांस्टेंट है उसका जीरो हो जाएगा, और टी का क्या होगा बच्चों वन, तो ये ओमेगा हो गया। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा ए ओमेगा सेकेंड स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। यू की जगह पे क्या रख दिया हमने ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। वेरी नाइस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल y इज इक्वल टू टेन कोसेक ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। बच्चों ये इनर फंक्शन है उसको हम बोल दे u, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू टेन कोसेक u। व्हाट इज u? u इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। अब चेन रूल का फॉर्मूला अप्लाई करो, सेम टू सेम, dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dt। y की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों हम टेन कोसेक u, और u की जगह पे क्या रखेंगे ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। बच्चों टेन तो कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल आएगा, टेन बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा कोसेक u। अब कोसेक u का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा माइनस कोसेक u इंटू कॉट u मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट का क्या होता है बच्चों ओमेगा। तो अगर इसको मैं रीअरेंज करूं तो ये बन जाएगा माइनस टेन ओमेगा कोसेक यू की जगह पे ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट रख दो, कॉट ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट। सी दिस इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल y इज इक्वल टू थ्री कॉट 40 स्क्वायर प्लस 5। बच्चों ये इनर फंक्शन है उसको मैं बोल दूं u, एज वी डिड इन द प्रीवियस एग्जांपल्स। तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू थ्री कॉट u। व्हाट इज u? u इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चों चेन रूल का फॉर्मूला क्या है, dy डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई du मल्टीप्लाई बाई du डिवाइडेड बाई dt। y की जगह पे क्या रखेंगे थ्री कॉट u, सो d डिवाइडेड बाई du थ्री कॉट u मल्टीप्लाई बाई d डिवाइडेड बाई dt, u की जगह पे 40 स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चों थ्री तो कांस्टेंट है तो सामने आ जाएगा, बाहर निकल आएगा थ्री। अब कॉट u का क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू u, तो कॉट u का होता है कोसेक स्क्वायर u, कोसेक स्क्वायर u इंटू टी स्क्वायर का फोर तो कांस्टेंट है तो फोर बाहर निकल आएगा बच्चों, सामने आ जाएगा। टी स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होगा
तो ये पावर 2 है वो सामने आ जाएगा, आगे आ जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगी, दैट 2 - 1, तो ये हो जाएगा 2t प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 0, तो ये हो जाएगा -3 cos² मल्टीप्लाई बाय 8t। उसको थोड़ा रीअरेंज कर दो तो -24t, u की जगह पे 40² प्लस 5 रख दो, तो हमारा आंसर हो जाएगा -24t cos² 40² प्लस 5। अब बच्चों ये हमारा हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अगर कंपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका चेन रूल से कैसे डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। अब बच्चों आज कंपोजिट लॉगरिथम फंक्शन है हमारे पास, कंपोजिट लॉगरिथम फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन चेन रूल से कैसे करते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हो आप y = log e⁻u है, तो बच्चों ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? कंपोजिट। ओके, यहाँ पे हमें बोला गया है कि फाइंड dy डिवाइडेड बाय dx, वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, u x का फंक्शन है, तो ये कंपोजिट बन गया। अगर u x का फंक्शन नहीं होता तो बच्चों, अगर u x का फंक्शन नहीं होता तो ये कांस्टेंट बन जाता, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 लिख सकते हैं हम डायरेक्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे u x का फंक्शन है, तो यहाँ पे हम चेन रूल का यूज करके इसका डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल u = मान लो कि x² है, u = क्या है बच्चों x², तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा y = log e⁻x² बच्चों। तो ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है, ये हमारा आउटर फंक्शन है और ये हमारा इनर फंक्शन है log x²। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे हम कि चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो चेन रूल क्या होगा बच्चों, dy डिवाइड बाय dx = dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dx। y की जगह पे क्या लिखना है बच्चों log e⁻u, और u की जगह पे क्या है u ही है। हमें बोला नहीं गया कि व्हाट इज u हमारे पास नहीं है, u की वैल्यू हमारे पास नहीं, u का इक्वेशन हमारे पास नहीं है, सिर्फ ऐसा बोला है कि u इज द फंक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा du डिवाइड बाय dx। अब log e⁻u का विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होता है बच्चों 1/u, हमें पता है। log बेस e का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1/u, हमें पता है, तो ये हो जाएगा बच्चों dy डिवाइड बाय dx = 1/u मल्टीप्लाई बाय du डिवाइड बाय dx। ओके, गुड। अब एक दो एग्जाम्पल करके हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉगरिथम फंक्शन है, कंपोजिट लॉगरिथम फंक्शन है, उसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है यूजिंग चेन रूल। तो y = log e⁻ax + b है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, हमारा इनर फंक्शन बोल दे इसको, ये हमारा आउटर फंक्शन। तो ये इनर फंक्शन को हम मान लेंगे u, तो ये हो जाएगा log e⁻u। व्हाट इज u = ax + b। अब बच्चों चेन रूल का फॉर्मूला क्या है, dy डिवाइडेड बाय dx = dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dx। अब y की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों log e⁻u, एंड u की जगह पे ax + b। अब log e⁻u का विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा बच्चों 1/u मल्टीप्लाई बाय ax + b का विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। बच्चों a एंड b दोनों कांस्टेंट है, a एंड b आर कांस्टेंट, तो a तो सामने आ जाएगा, तो a बाहर निकल आए, x का क्या होगा बच्चों 1 हो जाएगा, बिकॉज x की पावर 1 है, तो पावर 1 आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो x⁻0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा बच्चों 1 होगा, b तो कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/u मल्टीप्लाई बाय a। व्हाट इज u, ax + b। तो हमारा आंसर मिलेगा dy डिवाइड बाय dx = a डिवाइडेड बाय ax + b। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो ये बच्चों कोई लॉगरिथम फंक्शन है, कंपोजिट लॉगरिथम, तो उसका चेन रूल से कैसे फाइंड करते मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे इस स्लाइड में एक और नया फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन है बच्चों, y = log e⁻x है। ये लॉगरिथम फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे बेस a है, बेस e नहीं है। वो प्रीवियसली हमने जो डिस्कस किया था उसमें क्या था, बेस e था। ओके, तो हमारा बेस e वाला फॉर्मूला मतलब फंक्शन कैसा था बच्चों, y = log e⁻x वाला था, e⁻x है, तो उसमें देखो बेस e है, यहाँ पे बच्चों बेस a है। तो अगर बेस e है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम। क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल लॉगरिथम।
यहाँ पे बेस ए है, तो अगर बेस ए है तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। अगर बेस ई है, याद रखना है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, अगर कंफ्यूजन हो तो आप गलत करके आएंगे। अगर बेस ई है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 1/x, लेकिन बेस ई नहीं है और बेस ए है तो उसका फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x, जैसे हम उसमें करते थे 1/log e रेज टू ए। फिर से dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाई बाय 1/log e रेज टू ए। अब बच्चों मैं अगर log e रेज टू ए को ऊपर ले जाऊं तो ये जो दोनों है वो इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब अगर मैं log e रेज टू ए को ऊपर ले लूँ तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और ये हो जाएगा log a रेज टू e। तो अगर आपके पास ऐसा फंक्शन है लॉगरिथम जिसमें बेस a है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 1/x, ये वाला जो ऊपर है वो x इंटू log a रेज टू e, मतलब 1/x कर दो और x की जगह पे e लगा दो। ओके, 1/x करो और log a x की जगह पे e कर दो। तो ये हमारा हो गया बच्चों कि जब बेस a होता है लॉगरिथम में तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल 1/x log a रेज टू e। अब बच्चों एक और फॉर्मूला है यहाँ पे, अगर मेरा फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज टू x है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है बच्चों, इसको बोलेंगे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दिस आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है एज इट इज बच्चों। तो dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू x। सिमिलरली मेरे पास दूसरा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू e रेज टू u, यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, x की जगह पे u है, तो इसका विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा बच्चों, dy डिवाइड बाई डी यू इज इक्वल टू e रेज टू u। तो याद रखो बच्चों कि कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e रेज टू वाला, ओके, और इसका पे अगर आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो उसका डिफरेंशिएशन होता है एज इट इज, कोई चेंज नहीं, जैसा फंक्शन है ऐसा उसका डिफरेंशिएशन है, उसका डिफरेंशिएशन सेम टू सेम रहता है। ओके, तो बच्चों ये सब चीज का यूज करके कैसे एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू ई रेज टू यू, तो हमें dy डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है, और यहाँ पे u इज द फंक्शन ऑफ x, u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या है, dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, और y की जगह पे क्या है बच्चों e रेज टू u, तो e रेज टू u कर देंगे। तो e रेज टू u का विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, एज इट इज। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन होगा एज इट इज, मतलब e रेज टू u का डिफरेंशिएशन होगा e रेज टू u, ओके, एंड डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। अब u की वैल्यू क्या है, u का इक्वेशन क्या है हमें पता नहीं है, तो वी विल कीप एज इट इज डी यू डिवाइड बाई डी एक्स। सिर्फ इतना पता है कि u इज द फंक्शन ऑफ x। अगर u x का फंक्शन नहीं होता तो हम ये नहीं फाइंड कर सकते, तो आंसर क्या आता, dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता, तो पूरा dy डिवाइड बाई डी एक्स हमारा 0 हो जाता। डन, ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, ये हमारा इनर फंक्शन हो गया, ये हमारा ई आउटर फंक्शन हो गया। तो हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को हम मान लेंगे u, तो हमारा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेज टू u हो जाएगा, वेयर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब dy डिवाइड बाई डी एक्स कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग चेन रूल, dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। y की जगह पे क्या रखना है बच्चों, ई रेज टू u, एंड u की जगह पे क्या रखना है, एक्स स्क्वायर। तो ई रेज टू u का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, एज इट इज, कोई चेंज नहीं आता है उसमें। एक्सपोनेंशियल का फंक्शन का डिफरेंशिएशन फंक्शन इटसेल्फ होता है, सो दैट इज ई रेज टू u मल्टीप्लाई बाय u की जगह पे क्या रखना है बच्चों, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, दो पावर आज सामने आ जाएगा और पावर में से कम हो जाएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1, तो ये हो जाएगा 2x। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर, u की जगह पे एक्स स्क्वायर लिख लो। सो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ओके, वेरी नाइस। एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल का,
y इज इक्वल टू ई ए एक्स प्लस बी। तो बच्चों ये भी एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजाइट फंक्शन है, कॉम्पोजाइट एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये इनर फंक्शन होगा जिसको हम बोल देंगे u। तो ये फंक्शन बन जाएगा y इज इक्वल टू ई रेस टू यू। व्हाट इज u? u इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। अब चेन रूल से उसका आंसर मिलेगा हमें dy डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, dy डिवाइडेड बाई डी यू मल्टीप्लाई बाई डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। y की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई रेस टू यू, एंड u की जगह पे ए एक्स प्लस बी। अब ई रेस टू यू का विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होता है बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फंक्शन इटसेल्फ। तो ई रेस टू यू होगा मल्टीप्लाई बाय ए एक्स प्लस बी में बच्चों a एंड b आर द कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। तो b का तो 0 हो जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसका 0 हो जाएगा। a बाहर निकल आएगा सामने, और x का क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है। तो ये हो जाएगा a प्लस 0। तो हमें क्या मिलेगा, a ई रेस टू यू। अब u की जगह पे a एक्स प्लस बी रख दो, तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा a ई रेस टू a एक्स प्लस बी। अब बच्चों अगर कोई आपको बोले कि ये फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू t फाइंड करो डिफरेंशिएशन, दैट इज dy डिवाइडेड बाय dt फाइंड करो। तो dy डिवाइडेड बाय dt क्या होगा बच्चों, 0, बिकॉज ये फंक्शन t पे डिपेंड नहीं करता है, तो ये इसके लिए वो कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। तो ये हमेशा याद रखना है दिमाग में। नाउ नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू एक्स रेस टू पावर 2 बच्चों। तो log e रेस टू एक्स का तो डिफरेंशिएशन हमें पता है, और इसका स्क्वायर है बच्चों। तो ये अगेन कॉम्पोजाइट फंक्शन हो गया, अगेन कॉम्पोजाइट फंक्शन है। ये इनर फंक्शन है log e रेस टू एक्स, ये आउटर फंक्शन है। तो इनर फंक्शन को मैं बोल दूं u मान लो बच्चों। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो जाएगा। व्हाट इज u? u इज इक्वल टू log e रेस टू एक्स। अब बच्चों y का विथ रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है, तो चेन रूल का फॉर्मूला अप्लाई करो, दैट इज dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dx। y की जगह पे क्या रखेंगे, u स्क्वायर। सो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाय du u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d डिवाइडेड बाय dx log e रेस टू x। u स्क्वायर का क्या होता है बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू u, तो ये पावर सामने आ जाएगा, दैट इज 2, एक पावर कम हो जाएगी, दैट इज 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा u। तो 2u हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय log e रेस टू x का क्या होता है, पावर ही है, बेस ही है, सॉरी यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन है लेकिन बेस e है। बेस e का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। अगर बेस e नहीं होता और e होता तो वो अलग होता। ओके, तो ये 1/x हो जाएगा। u की जगह पे बच्चों log e रेस टू x लिख दो, तो 2 log e रेस टू x मल्टीप्लाई बाय 1/x। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय x log e रेस टू x। तो ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन है 2 डिवाइडेड बाय x log e रेस टू x। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों, y इज इक्वल टू log e cos x। तो बच्चों ये लॉगरिथम फंक्शन है, बट कॉम्पोजाइट लॉगरिथम फंक्शन है। कॉम्पोजाइट मतलब ये इनर फंक्शन है और ये आउटर फंक्शन है। आउटर फंक्शन कौन सा है बच्चों, log बेस e, इनर फंक्शन आपका cos x है। तो हम क्या करेंगे, इनर फंक्शन को u मान लेंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू log e रेस टू u। व्हाट इज u? u इज इक्वल टू cos x। फिर से चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय du मल्टीप्लाई बाय du डिवाइडेड बाय dx। y की जगह पे क्या लिखना है, log e रेस टू u लिखना है, एंड u की जगह पे क्या लिखना है बच्चों, cos x लिखना है। अब बच्चों log e रेस टू u का विथ रिस्पेक्ट टू u क्या होगा, log बेस e है, तो बेस e है तो उसका क्या होता है 1/u मल्टीप्लाई बाय cos x का क्या होगा बच्चों, माइनस साइन x, तो ये माइनस साइन x होगा। अब u की जगह पे क्या लिखना है, cos x लिखना है, तो u की जगह पे cos x लिखो, तो sin x डिवाइडेड बाय cos x क्या होता है बच्चों, 10x। तो आंसर क्या है, माइनस 10x। पता चल गया बच्चों, समझ में आ गया। तो ये चेन रूल का यूज करके बच्चों कैसे इजीली हम कोई भी कॉम्पोजाइट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, y इज इक्वल टू log 4 डिवाइडेड बाय x। बच्चों ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूँ फॉर लॉगरिथम फंक्शन, अगर log ऐसे है आपके पास log e a डिवाइडेड बाई b, मतलब जो कॉम्पोजाइट फंक्शन है उसमें इनर फंक्शन आपका डिवीजन के फॉर्म में लॉगरिथम के साथ log e a डिवाइडेड बाई b होता है, तो उसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों, log बेस e a माइनस log बेस e
बी, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ये लॉगरिथम का मतलब रूल है, फॉर्मूला है। लॉग ई ए डिवाइडेड बाई बी होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग ई रेस टू ए माइनस लॉग ई रेस टू बी। सिमिलरली अगर बच्चों ये अंदर ऐसे है, मतलब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लॉग ए बी है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में ए एंड बी, यहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग, ऐसे हम उसको एक्सपांड कर सकते हैं, लॉग ई रेस टू ए प्लस लॉग बेस ई रेस टू बी। अगर डिवीजन में तो माइनस लगाना है, उसको हम अलग अलग लॉगरिथम दे सकते हैं फंक्शन, और अगर मल्टीप्लीकेशन में तो उसके बीच में लिखना है प्लस। ओके, तो इसको हम सेपरेट कर सकते। लॉगरिथम फंक्शन में अगर इसके बेस के साथ जो भी फंक्शन है अगर डिवीजन में और मल्टीप्लीकेशन में है, तो उसको हम ऐसे सेपरेटली लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, डिवीजन है तो माइनस, मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस। यहाँ पे एक बच्चों क्या है, डिवीजन है, 4 डिवाइडेड बाई एक्स है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू लॉग ई रेस टू 4 माइनस लॉग एक्स। अब बच्चों ये दोनों तो अलग अलग है, बीच में माइनस साइन है, दो टर्म है, तो उसका हम सिंपली हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, चेन रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एक्स लॉग 4 लॉग ई रेस टू 4 माइनस डी डिवाइड बाई डी एक्स लॉग ई रेस टू एक्स। अब बच्चों यहाँ पे देखो कि ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड करना, और ये तो 4 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0, और लॉग ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1 ओवर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर एक्स, तो 0 माइनस 1 ओवर एक्स दैट इज माइनस 1 ओवर एक्स। ये पता चल गया बच्चों, समझ में आ गया। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, मतलब एक्स है ही नहीं, ये फंक्शन में कहीं पे भी एक्स नहीं है, मतलब ये पूरा क्या है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरा ये जो लॉगरिथम फंक्शन है वो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉगरिथम फंक्शन में एक्स है, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है एक्स के, एक्स पे डिपेंडेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम फाइंड कर सकते, दैट इज 1 ओवर एक्स। ओके, तो ये दो जो रूल मैंने आपको बताया विथ रिस्पेक्ट टू लॉगरिथम, वो आपको याद रखना है। क्लियर, लॉग ई रेस टू ए बाई बी है, तो लॉग ई रेस टू ए माइनस लॉग ई रेस टू बी, ऐसे हम सेपरेटली लॉगरिथम दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, बीच में माइनस साइन है ये। सिमिलरली अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हम लॉगरिथम सेपरेटली दे देंगे दोनों को, और बीच में क्या करेंगे, प्लस साइन कर देंगे, प्लस लॉग ई रेस टू बी। ओके बच्चों, तो आई होप कि आज हमने जितने भी न्यूमेरिकल एंड थोड़े फॉर्मूला डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने चेन रूल अप्लाई किया लॉगरिथम फंक्शन पे, और ट्रिग्नोमेट्रिक कॉम्पोजिट फंक्शन पे हमने चेन रूल अप्लाई किया, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर, वी विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस डिफरेंशिएशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।